हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो फ्रेंड। और हम लोग भी ठीक है फ्रेंड। हम लोग देखिए कहाँ आए हैं यहाँ पे फ्रेंड। ये हॉस्पिटल है जिंदल हॉस्पिटल भोपाल का, और सर ये न्यू है थोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। इसलिए आपको बताते हैं फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बड़े भाई साहब है, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ है फ्रेंड आज। तो आज हम लोग को आना था थोड़ा जल्दी, तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी लेट हुई थी छुट्टी, तो थोड़ा लेट आए हैं। तो साथ में मुझे भी लेके आए कि आप भी मिलने चलो भाई साहब से, क्योंकि हमारे जो जेठ रहते हैं उनको हम बड़े भाई साहब बोलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे आए हैं उनसे मिलने। तो फ्रेंड शायद हम लोग लेट हो चुके थे, कॉल आया था, तो हम लोग फिर भी चलो मिलने चलते। काफ़ी सारे रिश्तेदार भी आए हैं हम लोगों से मिलने, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे एडमिट थे फ्रेंड यहाँ पे ये। तो हम लोगों ने आए नहीं थे उस समय के, टाइम नहीं मिल पाया था फ्रेंड हम लोग को इस हॉस्पिटल आने का। तो देखिए फ्रेंड हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। देखिए मेरे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं मेरे जेठ जी के लड़के से कि आप लोग कहाँ पे हो, तो हम लोग अंदर आए, सीधे आना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े होकर कॉल कर रहे थे फ्रेंड उनको। तो कॉल करने के बाद पता चला कि आप सीधे अंदर आ जाइए। तो हम लोग सीधे अंदर चले गए थे फ्रेंड सीधे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भी थी साथ में, छोटी वाली को लेके आई थी फ्रेंड, छोटी वाली बेटी को, क्योंकि बाकी सबको ठंड का मौसम था, तो किसी को लेके नहीं आई थी, क्योंकि जिद कर रही थी आने के लिए। इसको हम लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए जस्ट हम लोग को हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे जस्ट हम लोग अंदर आए, वैसे ही पता चला कि मेरे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले जो जेठ है ना, जैसे मेरी बड़ी सास है ना फ्रेंड, उनके लड़के, बड़े से छोटे वाले, ये लोग भी आए थे उनके हाँ हाल चाल पूछने के लिए कि कैसे क्या है, कि तबीयत वगैरह। तो ये शायद फ्रेंड ये उनको भी आए हुए आधे एक घंटा हो चुका था। तो हम लोगों ने इनसे पूछा था कि लगे भाई साहब मतलब से बड़े बड़े जेठे, उनको आईसीयू रूम में लेके गए कि नहीं गए वहाँ ऑपरेशन थिएटर में। तो इन्होंने कहा कि उनको अभी हुआ, काफ़ी देर नहीं हुई, अभी थोड़ी देर हुई है कि अभी लेके गए हैं यहाँ पे। तो हम लोग बस बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब ऑपरेशन ख़त्म होगा, तब हम लोग उनसे मिलेंगे। तो यहाँ सब लोग है ना बैठे थे फ्रेंड, और है ना एक एक करके सब मिलने भी आ रहे थे, जैसे सबको पता चला था ना वैसे ही। तो यहाँ पे अपनी में जेठानी जी हैं ये मेरी, इनसे बात भी कर रही थी। ये मेरी गुड़िया इनसे बात कर रही थी, बेटा कैसे है कैसे नहीं, और हाथ वगैरह फेर रही थी लड़की के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड जैसे बड़े होते हैं ना हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई भी, तो बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं। मतलब इनका हाथ फेरने का मतलब होता है कि आशीर्वाद देना। तो ये हमारे यहाँ ये सब करते हैं, बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं, मतलब बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहे इसलिए। तो यहाँ मेरी बड़ी जेठानी जी है, मेरी माँ समान है ये मेरे बच्चों को खिला रही थी और हाथी फेर रही थी, और उससे पूछ रही थी बेटा और कहाँ है आपकी दीदी वगैरह, सब लोग छोटी छोटी, जैसे मेरी 3 लड़कियाँ और है, उनके बारे में पूछ रही थी। तो हमने कहा सब घर पे है, कोचिंग वगैरह गई थी, और टाइम हो गया था फ्रेंड 4:30 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल आए थे फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हॉस्पिटल में कुछ इस तरह से मेरी बेटी शरारत कर रही थी, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर से अब का बाहर लेके आएंगे मेरे भाई साहब को, जेठ जी को। तो उसके बाद हम लोगों से मिलना होगा। तो फ्रेंड है काफ़ी घंटा समय, मतलब पता नहीं चला, मतलब मैंने यहाँ पे धीरे धीरे टाइम का किस तरह से जा रहा था, देखते देखते सामने आपको लग रहा होगा शाम होने का समय आ चुका था। और फ्रेंड यहाँ पे लगी थी हम लोगों को प्यास, तो हम पानी ढूंढ रहे थे। तो एक सिस्टर थी, मतलब उन्होंने कहा कि सर रुकिए मैं पानी ला के देती हूँ यहाँ पे। तो ये सिस्टर है, दीदी है, जो भी इन्होंने हम लोग को पानी ला के दिया। हम लोगों ने पानी पिया फ्रेंड। या मेरे सब लोगों को प्यास लगी थी, या मेरी बेटी को भी लगी थी, सबको, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी फ्रेंड हम लोग को आए हुए, कम से कम आधा एक घंटा तो हो चुका था। 1-2 घंटे के बाद फ्रेंड हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी है ना, बच्चे लोग एक जगह बैठ नहीं पाते, पता है ना, कहीं भी जाते उनको मतलब कितना समझो बेटा मस्ती मत करो, बैठो एक जगह पे, नहीं सुनते। तो वो इधर उधर घूम रही थी, कभी इस बेंच पे बैठना, कभी ये सोफा पे बैठना वगैरह, यहाँ पे उसका चल ही रहा था। कभी इसके पापा पकड़ के लेके आ रहे थे, कभी मैं। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी भी थक चुके थे, काफ़ी समय हो गया था बैठे बैठे, उनको भी कम से कम 2 घंटे तो हो चुके थे बैठे बैठे यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा टहलने के लिए उठे थे यहाँ पे, जब तक ऑपरेशन रूम से लेके ना आए मेरे जेठ जी को दूसरे वाले, तो जब तक है ना हम लोग जाएंगे नहीं फ्रेंड। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर टहल के आ जाता हूँ मैं, क्योंकि है ना एक जगह बैठे बैठे भी है ना पूरा शरीर अकड़ जाता है फ्रेंड यहाँ पे। तो क्या करें, उन लोग बाहर चले गए थे, थोड़ा सा घूम के आएंगे कि लगे और देखते कहाँ तक नहीं। तो यहाँ पे मेरी बेटी बार बार मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये मेरी बड़ी मम्मी जी है, उनका लड़का, और ये सामने घर रहते गांव में हमारे यहाँ। वो गांव के कुछ रिश्तेदार यहाँ पे मिलने आए थे उन लोगों से कि अब कैसे क्या है, कब लेके गए थे
मतलब ऑपरेशन रूम में। तो फ्रेंड और उनके साथ में जो आई थी एक मतलब मेरी देरानी लगती हैं, उनको आई थी वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम लेके गई थी फ्रेंड। देखा नहीं था मैंने, क्योंकि ढूंढते हुए गई थी। देखिए यहाँ का ये वॉशरूम था। तो ये हमारे यहाँ की जो बहू रहती है ना वो है, तो उन्होंने कहा दीदी के लग में वॉशरूम जाना है, तो ये वॉशरूम दिखा के लाई थी। यहाँ वॉशरूम गई वो। तो ये इस तरह से हम लोग का धीरे धीरे हम लोगों ने टाइम समय निकल रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर एक जगह बैठे बैठे बोर हो चुके थे, हम सोचे बाहर फिर के भी आएंगे फ्रेंड। तो हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाएंगे। यहाँ से हम लोग वॉशरूम से निकलने का, देखो जस्ट ये लड़का है जिनके पिताजी की तबीयत खराब है फ्रेंड। इन्होंने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने पिताजी की इलाज के लिए। तो बस ये आया था, तो उसमें मैंने कहा जल्दी से बस ऑपरेशन वगैरह कब तक लेके आएंगे। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे छोटे भाई की वाइफ रहती है ना, उनको आंटी जी या फिर चाची बोलते हैं। तो ये कहा चाची में अभी बस टाइम लगेगा अभी, और तो धीरे धीरे समय ना यूँ जा रहा था फ्रेंड। यहाँ पे मेरी बेटी भी काफ़ी परेशान करी थी मुझे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी रिश्तेदार लोग मिलने भी आए थे कि कहते कब लेके गए थे ICU रूम में, मतलब ऑपरेशन थिएटर में। तो हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, और यहाँ मेरी बेटी को लेके मेरे हस्बैंड खड़े थे फ्रेंड। तो मैं इधर काफ़ी दूर बैठी थी, क्योंकि मेरे से बड़े उम्र के थे, तो हम लोग इधर साइड में बैठी थी फ्रेंड में दूर, और उनका वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पे। क्योंकि अच्छा नहीं लगता इनके बड़ों के बीच में अपन महिलाएं कुछ बैठ जाएँ तो शर्म सी आती है। हमारी जेठानी जी हैं वो बड़ी हैं, तो उनको चलता है, क्योंकि उनसे छोटे हैं उम्र में, और हम उम्र में उनसे छोटी थी, और ये बड़ी थी इस चक्कर में। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, बस वेट कर रहे थे फ्रेंड कि कब ये ICU रूम से मतलब निकालेंगे ऑपरेशन थिएटर से, उसके बाद ही हमारा मिलना होगा। बस फ्रेंड हम लोग बस बैठे बैठे बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, ये सब चीज़ चल रही थी फ्रेंड सबके माइंड में कि पता नहीं अब कैसे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान की प्रार्थना कर रहे थे हम लोग कि बस सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। कहने लगे अभी जीवन बचा कितना है उनके पास भी, अभी लाइफ इतनी सारी है, बच्चे हैं भी उनके शादी लायक है। सब इस तरह की बातें कर रहे थे फ्रेंड यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हम लोग अब बाहर निकल रहे थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे पता चला कि वो उनका ऑपरेशन हो चुका है, तब जाके हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं फ्रेंड। यहाँ पे उन्हें मतलब है ना रूम में शिफ्ट कर दिया, जैसे ऑपरेशन थिएटर से, और जो मरीज वाले रूम रहते हैं ना फ्रेंड, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग वहाँ पे उनसे मिलने जा रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को लाइन लगानी पड़ेगी, काफ़ी लोग थे हम लोग मिलने के लिए। तो जैसे नर्स वगैरह ने कहा कि भैया आप लोग एक एक करके मिलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके मिलने जा रहे थे। कुछ इस तरह से ये सब लोग बैठे हैं फ्रेंड, ये सबके मतलब घर के बीमार हुए हैं, जो तकलीफ है जिनको प्रॉब्लम है, उनके घर के सब आके बाहर साइड बैठे, क्योंकि अंदर रूम में जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि एक एक के इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस वजह से हम लोग एक करके जा रहे थे। यहाँ पे मेरे बड़े जेठ जी मिल के आ चुके थे ये वाले, और हम लोग भी लाइन में लगे थे। यहाँ मेरी जेठानी जी हैं, उनकी वाइफ, वो भी मिलने जा रही थी, और ये लड़का है जो उनका बेटा है बाहर, मैं मेरी बेटी से बात कर रहा था फ्रेंड, यहाँ खिला रहा था उनको, काफ़ी मस्ती मजाक कर रहा था उसके साथ। क्योंकि अब माइंड है बच्चों से थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो बस किसी न किसी अपना माइंड घुमा रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ बस वेट कर रहे थे कब हम लोग का बस यहाँ पे मिलने के लिए हमारा टर्न आया, मतलब नंबर। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं फ्रेंड, कहने लगे, मुझसे बोला कि पहले तुम चल जाओ नहीं तो मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा भाभी वगैरह मिल के जाए भाई साहब से, उनको ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं चलेंगे अपन लोग। तो एक एक करके हम लोग सब मिलने जा रहे थे, अपने मेरे हस्बैंड और मैं। तो हम लाइन में खड़े थे फ्रेंड, अभी तक हम लाइन ख़त्म नहीं थी, बस हम 2 जने थे, बाकी सब मिल के आ चुके थे फ्रेंड यहाँ पे धीरे धीरे करके। फ्रेंड बड़ी मुश्किलों से बड़ी हिम्मत करके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कि पता नहीं कैसे मतलब फेस करेंगे, कैसे क्या हम लोग उनको देख पाएंगे, समझ में नहीं आया था फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं जा रही हूँ अंदर, बस मुझसे बोल दिया था कि तुम चल जाओ देख के जाओ। तो यहाँ देखो कुछ अंदर का इस तरह से ये है, कितने सारे मरीज है, बाप रे कितना कुछ अजीब सा लगता है फ्रेंड। यहाँ पे इतने लोग हैं, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इनको इस पलंग पे। तो ये इस तरह से इनका ये ऑपरेशन हुआ है फ्रेंड, मुंह का हुआ है। एक्चुअली ये जर्दा वगैरह सब खाते थे ना मेरे जेठ जी, इस वजह से इनका मुंह का कैंसर बताया है फ्रेंड यहाँ पे इनको। तो फ्रेंड यहाँ मिल के मैं बाहर आ चुकी थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मैं ज़्यादा देर अंदर रुकी नहीं फ्रेंड। मतलब मुझे अजीब सा कुछ फील होता है एकदम, जैसे मैं किसी सनू इस तरह से देख लूँ ना, मेरे मतलब हिम्मत नहीं होती है। तो फ्रेंड मैं बहुत जल्दी करके मैंने अपना मोबाइल पकड़ा था हाथ में, वो बाहर निकल के यहाँ पे मेरी दोनों जेठानियाँ खड़ी थी, एक तो इनके हस्बैंड है और ये मेरी दूसरे जज जी के। और यहाँ पे कुछ देखिए ये जिसकी तबीयत ख़राब है उनका लड़का है, मेरी बेटी के साथ फ़ोटो क्लिक करी थी। वही फ्रेंड हम लोग यहाँ पे मिलने के बाद हम लोग अपने घर जा रहे हैं। करीब फ्रेंड यहाँ पे रात के
10 बज चुके थे फ्रेंड। हम लोग यहाँ से बस निकल ही गए थे मिलके। बस हम लोग को देखना था कि अकेले सब ठीक ठाक है फ्रेंड। हम लोग फ्रेंड ये जा रहे हैं यहाँ से अपने घर। तो फ्रेंड आप बताइएगा कि आप लोग कैसे लगा ये मेरा अस्पताल वाला ब्लॉग, क्योंकि हम अपने जेठ जी से मिलने आई थी, उनका ऑपरेशन था। तो और रोज़ शायद मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं शायद अब नहीं आ पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है, उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी सी ना ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ था ठंडे मौसम की वजह से। तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा कि आई होप आपको को पसंद आया होगा मेरा ये ब्लॉग। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना और प्रार्थना करना फ्रेंड आप लोग कि मेरे